अभी तक आप लोग को इससे पहले लेक्चर 10 तक दे दिए हैं, वेपर प्रेशर पढ़ा दिए हैं। वेपर प्रेशर पर नॉमरिकल भी आपको दिए हैं अलग से लेक्चर बना करके। लेक्चर 10 पहले वेपर प्रेशर पर जो पीडीएफ दिए हैं उसको पहले बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। उसको पहले नॉमरिकल बना लीजिएगा, जो प्रॉब्लम दिक्कत होगा लेक्चर 10 में एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले लेक्चर 9 और 8 और 9 दोनों में वेपर प्रेशर पढ़ा है, पहले उसका थ्योरी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है उसका नॉमरिकल आप लोग लेक्चर 10 में दिए हैं, उसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज आप लोग को पढ़ा रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हम बताए थे वेपर प्रेशर में 2 केस होता है। वेपर प्रेशर 2 केस में निकाला जाता है, एक लिक्विड, एक होता है लिक्विड और सॉलिड, एक होता है लिक्विड और सॉलिड, है ना। तो लिक्विड सॉलिड वाला केस हम इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ाएंगे। पहले जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, उसको समझिए। देखिए सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में एक पार्ट क्या होता है, सॉल्यूट, नहीं, एक पार्ट क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। एक पार्ट सॉलिड, एक पार्ट सॉल्यूट और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रूप में मान लीजिए कि चीनी है, चीनी कुछ भी हो सकता है, नहीं, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते सॉलिड के रूप में चीनी है, नहीं, चीनी का कण है ये, चीनी, ठीक है, ये चीनी का कण है। ये क्या है, सॉल्वेंट के रूप में पानी, पानी के मॉलिक्यूल, पानी लिक्विड है ना, चीनी ठोस है। ये क्या है आपका पानी, तो पानी क्या होता है, लिक्विड। समझिएगा इस कंसेप्ट को अच्छे से। पानी लिक्विड और चीनी ठोस, नहीं। तो ये जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, गैप। आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाए थे तो बताए थे, सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं होता है। सॉलिड जो होता है उसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं होता, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और गैस के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, नहीं। तो ये चीज आप लोग को बताया गए थे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ठोस को, ये चीनी को जैसे ही पानी में डालते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि चीनी जो है गायब हो जाता है, चीनी का कण दिखाई नहीं जाता है, दिखाई नहीं देता है। ये जो चीनी आप पानी में डालते हो तो कुछ देर के बाद चीनी दिखाई देता है, नहीं। ये चीनी का कण जाता कहाँ है आखिर, है ना। तो चीनी कण आखिर कहाँ जाता है, देखिए ये जो पानी है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप देख रहे हैं वो खाली जगह है ना, इस खाली जगह में क्या होता है, ये चीनी का कण पहले अपने टुकड़ा में टूटता है, छोटे छोटे कण में, नहीं। वो कण क्या होता है, इस पानी के मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जितना चीनी डालोगे वो चीनी क्या होगा, एक समान रूप से ये पानी के मॉलिक्यूल के बीच में चल जाता है और चारों तरफ से पानी का मॉलिक्यूल से घिर जाता है ना। इस कारण जो है हमको चीनी का कण जो है दिखाई नहीं देता है। चीनी का कण आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है, इसका कारण है ये जो है कण, ये पानी के मॉलिक्यूल के बीच में एडजस्ट हो जाता है, नहीं। आप ज्यादा पानी में चीनी डालोगे तो चीनी वैसे का वैसे दिखाई देगा, ठीक है नहीं। जैसे चीनी का चास बनाना होता है, चीनी का बोर्ड बनाना होता है ना। तो बोर्ड जब बनाते हो तो क्या करते हो, चीनी को ज्यादा डालते हो ताकि वो गाढ़ा हो जाए, है कि नहीं। और ज्यादा डालोगे तो चीनी घुलबे नहीं करेगा, है ना। जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना ये अपने अंदर रखेगा पानी। इतना गैप है तो इतना ही मॉलिक्यूल को रखेगा, नहीं। इसके बाद जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये बाहर होने लगेगा इसी से, है ना। इस चीज को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है ना, ये सॉल्यूशन किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर, ये सॉलिड का कण पर, ये देख रहे हैं सॉलिड का कण, इस पर निर्भर कर रहा है। ये जो सॉलिड का बिंदा बिंदा छोटा छोटा बिंदा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। विलयन, विलय हो जाना, विलुप्त हो जाना, है कि नहीं। तो विलुप्त कौन होता है, ये कण। चीनी डालने तो चीनी विलुप्त होता है कि नहीं। तो ये कण जो विलुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है ना। तो ये सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस विलुप्त कण पे, है कि नहीं। तो इस पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह का जो प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन का, इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है कि नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये फिर सुनिए एक बार, ये जो सॉल्यूशन है किस पर निर्भर कर रहा है, सॉलिड के कण पर, नहीं। तो सॉलिड कण कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है।
चीनी डालोगे तब भी चीनी क्या होगा, कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब समझ में आ गया, इसके बीच में जो खाली जगह रहता है उसमें फंस जाता है ना। नमक डालोगे तो नमक भी कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा, ग्लूकोज डालोगे तो ग्लूकोज भी कुछ देर के बाद गायब हो जाएगा। वो सब जाता कहाँ है, इसके बीच में जो खाली जगह रहता है उसमें जाके एडजस्ट हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह का जो गुण होता है सॉल्यूशन का, इस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, समझ में आ गया। सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के कण पर डिपेंड करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। नहीं, कण जो भी होगा, जो भी कण होगा, जो घुलने वाला होगा, जो भी कण होगा, है ना, चाहे चीनी हो, नमक हो, ग्लूकोज हो, है ना, ये सब उसका प्रकृति हुआ, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है चीनी के कण पर, नमक के कण पर, ग्लूकोज के कण पर। सब चीज एक साथ पानी में डाल दोगे तो सब एक साथ कुछ देर के बाद घुल जाएगा, है ना। सब क्या होगा, इस जो है ये जितना जो खाली जगह है उसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा। चीनी, नमक, पानी, ग्लूकोज, कुछ चीनी, नमक, ग्लूकोज, ये सब है कि नहीं। तो वो सब क्या होता है ना, ये निर्भर कर रहा है कि चीनी है तो देर से, चीनी है तो नहीं घुलेगा, नहीं, या मतलब जो है ग्लूकोज है तो ऐसा इस तरह दूसरे तरह का सॉल्यूशन बनेगा, नहीं, नमक है तो तीसरे तरह का सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, कण पर। जितना इसमें खाली जगह होगा उतना कण इसमें एडजस्ट होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह का प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको डिफाइन करते हैं, नहीं, द प्रॉपर्टीज ऑफ the properties of solution which depends, जो निर्भर करता है, नहीं, डिपेंड्स मतलब निर्भर करना, which depends upon, नहीं, number of solute particles, which depends upon number of solute particles, which depends upon number of solute particles, not at nature of solute। प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, वो कण पर निर्भर करेगा। जितना बीच में खाली जगह होगा उतना सोल्यूट का कण उसमें घुलेगा, नहीं, एडजस्ट होगा, है ना। प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो सॉल्यूशन का ऐसा गुण, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण, नहीं, प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का ऐसा गुण जो निर्भर करेगा किस पर, अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट के कण पर निर्भर करेगा, है ना, सॉल्यूट के कण पर निर्भर करेगा, न कि उसके प्रकृति पर। इस तरह का प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक ऑब्जेक्टिव हम ऐसे हम आपको पीडीएफ में भेज दिए हुए हैं, है ना। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ भी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है, तो सोल्यूट के कण पर निर्भर करता है, नहीं, न कि उसके प्रकृति पर। इस चीज को ध्यान रखना है, एक ऑब्जेक्टिव बना के दे दिए, उसको बना लीजिएगा, है कि नहीं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला क्या होता है, पहला होता है रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दो हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, गांव में बोर्ड का प्रॉब्लम है, मार्कर सबका भी अच्छा मार्कर मिलता है,
लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है। पहला रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतना ही सॉल्यूशन, यही सब पढ़ा के बस सॉल्यूशन खत्म। नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से, है ना। तो इस तरह से जो है कि नहीं। तो फिर समझ लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ, पहला रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव इस पे देख लीजिए थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव देखिए, एक ऑब्जेक्टिव है, बढ़िया ऑब्जेक्टिव करवाता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव फर्स्ट बेबी ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑप्शन पहला के बी, दूसरा के एफ सी, पाई डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन होगा बोलो। इसमें हो जाएगा पाई ना ऑस्मोटिक प्रेशर है, या लैंग्वेज में लिख के दे देगा आपको, है ना। कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। एक ऑब्जेक्टिव और देखिए, सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसी में हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं, इसमें यहां पर दे देगा आपको डेल्टा टी एफ, नहीं यहां पर दे देगा डेल्टा टी बी, नहीं तो ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा टी एफ, नहीं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, अब पायोस्मोटिक प्रेशर तो कौन नहीं है, तो ये होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिएगा। तो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का स्टार्ट कर रहा है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो इससे पहले आप लोग को पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नहीं फिर उसके बाद जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कितना टाइप होता है उस पर ऑब्जेक्टिव करवा दी। देखो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है। रिलेटिव लोड, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो ये क्या होता है पहले समझिए एक बार। एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर में केवल प्योर सॉल्वेंट डाले, केवल पानी। प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी जिसमें कुछ मिला ना हो। दूसरा बर्तन डाले जिसमें सॉल्यूशन मिलाया है, सॉल्यूशन विलियन, नहीं। पहला बर्तन जिसमें कुछ भी नहीं मिला, प्योर सॉल्वेंट है, केवल इसमें पानी डाले, ये समझिए इसमें पानी डाले, पानी, ठीक है। नहीं, इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कब बना होगा, जब उसमें सॉल्यूट डाले होंगे। तो कौन सा सॉल्यूट यहां पढ़ेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आपको एक केस पढ़ाए थे लिक्विड एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा लिक्विड मतलब क्या होगा, सोल्यूट। मतलब एक दोनों वोलाटाइल वाला केस बताए थे, वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वोलाटाइल, नहीं सोल्वेंट भी वोलाटाइल और लिक्विड भी वोलाटाइल, नहीं सोल्यूट भी वोलाटाइल। यहां पढ़ेंगे, है ना। एक पढ़ेंगे सॉल्वेंट, पढ़ेंगे वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जिनको गर्म करने के बाद वाष्प बनता है। पानी को गर्म करते तो पानी का वाष्प बनता है ना, नहीं।
जिनको गर्म करने के बाद वाष्प बनता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नहीं, पानी का गर्म करते हैं तो पानी क्या बनता है, वाष्प बनता है, तो पानी क्या हो गया, वोलाटाइल। नहीं, जिनको गर्म करने के बाद वाष्प नहीं बनता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। आप चीनी नमक को कितनों गर्म करोगे तो वाष्प बनेगा नहीं, चीनी नमक का वाष्प नहीं बनता है, ग्लूकोज का वाष्प नहीं बनता है। तो जिसका वाष्प नहीं बनता है, गर्म करने के बाद वाष्पीकरण नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। फिर सुन लीजिए, गर्म होने के बाद वाष्प, पानी गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है ना, वेपर, तो वोलाटाइल है ना। तो पानी हो गया वोलाटाइल, चीनी नमक क्या, नमक ग्लूकोज क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल। जिसका वाष्प नहीं बनता उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। एक बर्तन है जिसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा बर्तन है ना, दूसरा बर्तन जिसमें सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन कैसे बनाया है, सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल करके। ये सॉल्वेंट है, इसमें क्या डाला है, सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, है कि नहीं। तो कहता है ये जो प्योर सॉल्वेंट है आपका, नहीं, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्यूशन। नहीं, ये प्योर सॉल्वेंट, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। यहां थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ये जो प्योर सॉल्वेंट है कि नहीं, तो ये प्योर सॉल्वेंट में आप जैसे मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हो गया, नहीं, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हो गया। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हो गया, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सबका सब वोलाटाइल है। नहीं, तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद ये इसको ढक दीजिए, बर्तन क्लोज होना चाहिए, वेपर प्रेशर होने के लिए बर्तन क्या होना चाहिए, बंद। जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा तो सबका सब वोलाटाइल है, उड़नशील है। नहीं, तो सब क्या होगा, जैसे ही गर्म होगा तो गर्म होने के बाद बिना किसी रुकावट का तुरंत सरफेस पे एक साथ बहुत सारा मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा। एक साथ, सुनिएगा, एक साथ बहुत सारा मॉलिक्यूल क्या होगा, सतह पे पहुंचेगा, गर्म होते जाएगा। क्या बताया था आपको, गर्म होने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल हल्का होता है। तो जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल नीचे में गर्म होगा, नहीं, तो गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ हल्का होगा। यहाँ जैसे देखो गर्म करते तो यहाँ वाला आसपास का मॉलिक्यूल पहले गर्म होगा, ये गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का, हल्का होगा तो कहाँ आ जाएगा, सतह पर। हल्का होने के बाद कोई ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर कहाँ आएगा, सतह पे आ जाएगा। फिर जैसे ही ये हल्का मॉलिक्यूल जहां से खाली होगा वहां पे फिर कौन जाएगा, गर्म। जैसे ही गर्म मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा हल्का होने के बाद, तो वहां पे जगह खाली हो जाएगा, तो उस खाली जगह पे ठंडा मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, नहीं, फिर वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद हल्का होगा, फिर वो सतह पे पहुंचेगा, है कि नहीं। क्योंकि सबका सब वोलाटाइल है, तो सबका सब मॉलिक्यूल जो है बहुत तेजी से एक साथ जो है ना, ज्यादा का ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ जो है सतह पे पहुंचेगा। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ सतह पे पहुंचेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पर उतना ज्यादा सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा, है कि नहीं, उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल। तो सॉल्यूशन जो है इसमें नॉन वोलाटाइल पार्टिकल होगा, ये मान लो सॉल्वेंट पार्टिकल है, और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नहीं, ये सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में क्या है, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल। नहीं, ये नॉन वोलाटाइल पार्टिकल ये पूरा बर्तन में फैला हुआ है, पूरा बर्तन में फैला हुआ है, ऐसे ऐसे जो है ये पूरा बर्तन में फैला हुआ है। ठीक है, यहां दिक्कत क्या है, इसमें एक वोलाटाइल है, मतलब जिसका वाष्प बनेगा, पानी है तो वोलाटाइल है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वाष्प नहीं बनता है, जैसे चीनी इसमें डाले हैं, इसमें क्या डाला है, चीनी, पानी के साथ क्या मिला है, चीनी, चीनी नॉन वोलाटाइल है ना। एक वोलाटाइल दूसरा नॉन वोलाटाइल, तो एक तो बाहर निकलना चाहेगा लेकिन दूसरा क्या होगा, बाहर निकलना नहीं चाहेगा। नहीं, तो गर्म करेंगे, तो जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ पर, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी का मॉलिक्यूल तो बाहर आना चाहेगा, नहीं, क्योंकि वोलाटाइल है, तो गर्म होगा तो हल्का होकर ऊपर जाएगा। लेकिन चीनी का मॉलिक्यूल नॉन वोलाटाइल है, इसका वाष्प नहीं बनेगा, वो जहां पे है वहीं पड़ा रहेगा। पानी में चीनी मिला के तुम गर्म करो, पहले चीनी का एकदम पानी में चीनी पूरा मिला दो, जितना मिलाना है ना, उसके बाद गर्म करो। पानी वैसे का वैसे है ना, पानी वैसे का सबका सब उड़ जाएगा, चीनी जितना डाले थे उतना सबका सब बचा हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो चीनी का मॉलिक्यूल जहां पे है वहीं पर रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे पानी का मॉलिक्यूल जो है ये जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से गर्म होगा, गर्म होने के बाद जो ऐसे ही यहाँ पे जाना चाहेगा, तो यहाँ पे नॉन वोलाटाइल पार्टिकल इसको क्या करेगा, रोकेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी को रोक देगा, इसका गति को रोक देगा। फिर सुनिए, जैसे ही ये मॉलिक्यूल सतह पे जाना चाहेगा तो यहाँ पर क्या है, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल, ये क्या करेगा, इसकी गति को रोक देगा। फिर ये मॉलिक्यूल है ना, ये वोलाटाइल मॉलिक्यूल सतह पे जाना चाहेगा तो यहाँ क्या है,
नॉन वोलेटाइल पार्टिकल इसकी गति को रोक देगा, घुमा देगा। जैसे जिस रेशियो से जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, जैसे ही वो टकराएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो कोई चीज हम फेंकते हैं, यदि बीच में कोई रुकावट नहीं है तो वो सीधे आर पार हो जाएगा। नहीं, लेकिन बीच में कोई चीज है तो क्या करेगा, उसको रोक देगा। मान लो एक दीवार है, कोई दीवार है, तो जैसे ही हम दीवार नहीं रहता तो गेंद को फेंकते तो वो आर पार चल जाता। लेकिन दीवार के कारण क्या होगा, जैसे ही गेंद फेंकेगा दीवार से टकराने के बाद गेंद क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। नहीं है कि नहीं? तो क्यों रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि दीवार उसका जो है गति को रोक देगा। तो वही बात है कि जैसे ही ये वोलेटाइल पार्टिकल सतह पे जाना चाहेगा, यहाँ पर क्या है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है, जो क्या करेगा, इनके गति को रोक देगा। जैसे ही इसका गति रुक जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी, गति कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम। और काइनेटिक एनर्जी जब कम होगा तो ये ज्यादा प्रेशर यहाँ पर लगा पाएगा क्या? आपके पास जितना बल रहेगा उतना ही ना यहाँ पे दबाव लगाइएगा। जब आपके अंदर बल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शक्ति कम, तो कम दाब लगाइएगा यहाँ पर। नहीं, तो ये मॉलिक्यूल तो पहुंचता तो है सतह पे, नहीं एक साथ पहुंचबो नहीं करता है। नहीं, एक साथ क्यों नहीं पहुंचता है कि जैसे ही वो निकलना चाहता तो उसके आसपास क्या रहता है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, जो उनको क्या कर देता है, रोक देता है, उसकी गति को रोक देता है। तो उसको घूम घूम के पहुंचना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। तो सतह पे तो पहुंचता है, थोड़ा लेट से पहुंचता है, और वो भी लेट से पहुंचता है तो उसका जो है गति जो है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वेलोसिटी कम तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम। जब एनर्जी कम होगा, नहीं पावर कम होगा, तो क्या करेगा, है ना, तो कम प्रेशर लगाएगा। यहाँ पर सतह पे प्रेशर तो लगाएगा लेकिन कम लगाएगा। नहीं, कम प्रेशर लगाएगा तो कम वाष्प बनेगा, कम वेपर प्रेशर होगा। नहीं, कम वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा, कम वाष्प दाब होगा, यहाँ पर वाष्प दाब कम बनेगा। नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सबका सब वोलेटाइल है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसके गति को रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे ही मॉलिक्यूल गर्म होगा, नहीं तो वो क्या होगा, बहुत तेजी से सतह पे पहुंच के इसे धक्का लगाएगा सतह पे बाहर निकलने के लिए। तो जितना तेजी से सतह पे धक्का लगाएगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा, नहीं यहाँ पर क्या होगा, इसको नॉन वोलेटाइल पार्टिकल इसके गति को रोक देगा। गति को रोक देना मतलब उसका वेलोसिटी कम हो जाना, वेलोसिटी कम होना मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो एनर्जी कम तो पावर कम, है ना। आपके पास यदि एनर्जी नहीं रहेगा, है ना, तो क्या होगा, ज़्यादा देर दौड़ पाइएगा आप, है कि नहीं, कुछ है नहीं, मतलब एनर्जी पावर नहीं है तो आप दौड़ पाइएगा क्या, नहीं दौड़ पाइएगा। वही बात है, इसके पास एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो कम होगा तो क्या होगा, तो कम होगा तो एनर्जी कम, मतलब वेलोसिटी वर्क एनर्जी कम होगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर सरफेस पर नहीं लगा पाएगा, है ना, इसकी अपेक्षा। तो वही चीज़ हम लिखाया है लैंग्वेज में आपको। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब क्या बनता है, सॉल्यूशन, है ना। तो उसका वेपर प्रेशर मतलब किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। नहीं, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, सॉल्वेंट की अपेक्षा। क्यों कम हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, जो क्या करेगा, है ना, मॉलिक्यूल को सतह पे जाने से रोकेगा, उसके वेलोसिटी को रोकेगा, वेलोसिटी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, आपको पहले बताए थे। नहीं, तो इस कारण से जो है इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो P0 मान लीजिए, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे मान लेते हैं PS बनता है। नहीं, तो दोनों में क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट बताइए कि इसका ज्यादा होगा, मतलब P0 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, PS, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं। फिर एक बार समझ लीजिए क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करते, डिजोल्व मतलब घुलाते, किसमें, प्योर सॉल्वेंट, मतलब जिसमें प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी मान लो, तब क्या बनता है, सॉल्यूशन। जिसका वाष्प दाब, जो सॉल्यूशन बनता है उसका वाष्प दाब कह रहा है कम हो जाएगा। लेस मतलब क्या होता है, कम, नहीं कम होगा, किससे कम होगा, तो लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल नहीं। देन देन डिक्रीजिंग इन दिस वेपर प्रेशर, डिक्रीजिंग मतलब कमी, वेपर प्रेशर में इसी कमी को, नहीं इसी कमी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो ये कमी होता है इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, है कि नहीं। तो P0 क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट, P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दोनों में किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का। क्यों ज्यादा होगा बताइए कि सबका सब वोलेटाइल है, नहीं इसमें क्या है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है।
है कि नहीं। इसमें क्या होगा, नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल पार्टिकल के गति को रोक देगा, गति रुकेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। पहले बताए थे आपको इस हिसाब में। नहीं, इसमें क्या है, इसका गति को रोकने वाला कोई नहीं है, सीधे सतह पे पहुंचेगा, है कि नहीं, सबका सब। तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। नहीं, कोई पूछेगा क्यों सॉल्यूशन का कम होगा, तो बताइएगा जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल पार्टिकल होता है। नहीं, तो इस तरह से, और इसी वेपर प्रेशर में इसी कमी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है कि नहीं। इसी कमी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट लेट करते हैं, मानते हैं लेट मानते हैं, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मान लेते हैं पी नॉट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको मान लेते हैं पी एस, ठीक है। मोल ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूट का मोल को स्मॉल एन, ठीक है, ठीक है ना, सॉल्यूट का मोल को स्मॉल एन, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन इसको मान लेते हैं एक्स ए, जानवे करते हैं एक्स ए होवे करता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट उसको मानते हैं एक्स बी, ठीक है। ठीक है, अब एक फार्मूला आप लोगों को पहले बताए हुए थे, एक फार्मूला बताए थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी, पहले वाला जिसको दिक्कत होगा समझने में मोल फ्रैक्शन का क्लास देख लीजिएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान होता है वन होता है। यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स बी, ठीक है। एक्स बी निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ से जरूरत पड़ेगा। फिर समझिए एक बार, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट, सॉल्यूशन का पी एस, सॉल्यूट का मोल का स्मॉल है, सॉल्वेंट का कैपिटल है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स है, सॉल्वेंट का एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 होता है, आपको बताए थे, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हम एक्स बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। अब यहां से क्या करते हैं, ये कैसे होता है तो हम आपको बता दिए हैं। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन जिसका निकाले उसका बट टोटल का जोड़, नहीं आप देख लीजिएगा पीछे, ये हो गया। और एक फार्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट का ये, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का ये, सॉल्यूट का ये, सॉल्वेंट का ये, नहीं इस तरह से हो गया, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर है, यहाँ से एक्स बी निकाल लिए। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं, खाली बैठाते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या माने हैं, पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, एक्स बी, नहीं इसको समीकरण 2 या यहां पर लिखते फ्रॉम फर्स्ट, एक से, नहीं तो एक से कहने का मतलब क्या हो गया, पी एस बराबर पी नॉट डॉट एक्स बी बराबर
1 माइनस एक्स ए, नहीं तो यहाँ से हम जो है यहाँ से जो हम निकालेंगे पी एस बटे पी नॉट बराबर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे ही एक्स ए को मान निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी एस बटे पी नॉट। नहीं, जिसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ए बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला हो गया। इसी को रॉल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। रॉल्स लॉ जो है, ये भी एक रॉल्स लॉ आपको बताए थे लिक्विड लिक्विड वाला में, एक रॉल्स लॉ यहाँ पर है, ये भी रॉल्स लॉ ही है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ क्या कहते हैं, इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका रॉल्स लॉ। देखिए क्या है, रिलेटिव, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को बोलते हैं। एक चीज याद ध्यान दिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, वेयर जहां एक्स ए का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो जानबे करते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन वेपर प्रेशर। इस पर हम बहुत सारा नॉमेरिकल आपको बताएंगे, जैसे आपको वेपर प्रेशर में डाले थे ना लिक्विड लिक्विड वाला में, उसी तरह इस पर भी ढेर सारा नॉमेरिकल आपको देंगे, है कि नहीं। तो बनाइएगा आप लोग, है कि नहीं। जो कंपटीशन का जो बच्चे एग्जाम दीजिएगा या बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, है कि नहीं, 90+ नंबर लाना चाहते हैं, जैसे एक लड़की इस बार लाई थी 96 नंबर, है कि नहीं। तो उस तरह से यदि आपको नंबर लाना है कि नहीं, और कंपटीशन में बहुत अच्छा करना है, तो आपको जो है ना नॉमेरिकल बनाना अति आवश्यक है। जितना टॉपिक आपको बताया, आप सॉलिड स्टेट से देख लो, अभी तक मैं सब चैप्टर पे नॉमेरिकल बताया, टॉपिक बाय टॉपिक पे। मेरा यही खासियत है कि नहीं, हम प्रत्येक टॉपिक पे नॉमेरिकल बताते हैं, ऑब्जेक्टिव बताते हैं, है कि नहीं। तो आप इस तरह से करते जाओ, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो रॉल्स लॉ इसी के संदर्भ में, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। रॉल्स लॉ के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉलिड। तो यही एक तो रॉल्स लॉ और है, ये आप दोनों में से कहेगा, यदि रॉल्स लॉ को केवल है ना डिफाइंड करो और उसको प्रूव करो तो क्या करोगे, रॉल्स लॉ को ये परिभाषित कर देना, ये परिभाषा हो गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, और इसको प्रूव कर देना है। प्रूव कहां से करोगे, वहां से नहीं, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से, उसको प्रूव कर देगा यहां तक, है कि नहीं। तो यही हो जाएगा रॉल्स लॉ। ये भी 5 नंबर पूछा हुआ है, 5 नंबर पूछेगा, रॉल्स लॉ को परिभाषित करो और इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो, नहीं, या कहेगा रॉल्स लॉ को प्रूफ करो, तो रॉल्स लॉ यही ना हुआ, इसका प्रूफ क्या हुआ, रॉल्स लॉ ये हो गया, इसी को रॉल्स लॉ कहते हैं। तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे किए, ऊपर से लेकर यहाँ तक कर देना है कि नहीं। तो 5 नंबर में ये पूछा हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा सा और इसको हम बढ़ाते हैं, देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। यदि एक्स ए को हम जानते हैं तो क्या होता है, एक्स ए बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ठीक है। तो ये स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, नहीं ये हो गया। अब ये तो एक फॉर्मूला होगी, कैसे इसको बनाओगे, मान लो सॉलिड का मोल दिया है, सॉल्वेंट का मोल दिया हुआ है, नहीं सॉल्वेंट का मोल है, इस पर डायरेक्ट बैठा देंगे, पी नॉट का मान दिया हुआ है तो पी एस बोलेगा तो निकाल देंगे। अब क्वेश्चन करवाएंगे नॉमेरिकल, तब आपको और जो है अच्छा से इस चीज को समझ में आएगा, है कि नहीं। मतलब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अगला लेक्चर में। तो आज वाला क्लास यहीं तक, ठीक है। इसको बढ़िया से देखिएगा आप लोग, 2 बार 3 बार देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ना। उसके बाद लेक्चर नंबर आप लोग को 11 डालेंगे, और सॉरी 11 तो आज ही वाला था, लेक्चर 11 आज ही था। और उसके बाद आप लोग को लेक्चर 12 में डालेंगे इसका नॉमेरिकल पूरा,
तब फिर लेक्चर 13 में वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, वान टॉप फैक्टर, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हेनरी लॉ के बाद, ठीक है नहीं। 5-6 क्लास है, ये महीना के अंदर में आप लोग ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उस पर भी ढेर सारा न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे। जब तक क्लास खुलती है, लॉकडाउन खुलता है, तब तक आप लोग को कम से कम फिजिकल ख़त्म कर देंगे, है ना। तो फिजिकल का आप लोग बढ़िया से कमांड कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़े रहिएगा तो आप ही को फायदा होगा। नहीं तो बाद में कम समय बचेगा तो उधर ऑर्गेनिक पढ़िएगा, फिजिकल पढ़िएगा, आप ही लोग पे अलॉट हो जाएगा। घर पे है, खाना बनाने का भी कोई टेंशन नहीं रहता होगा, तो आराम से आप लोग पहले कितना बढ़िया से भेज देते हैं, PDF भेज देते थे, PDF को पहले नोट कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छा से, है ना। उसके बाद उसका वीडियो देख लीजिए, ठीक है नहीं। तो ये तो हमको लगता है ऑफलाइन से भी बढ़िया है, वहाँ जो पढ़ाते थे उससे भी कहीं अच्छा है आप लोग, है कि नहीं। तो आप इसको पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन उसको पढ़िए अच्छा से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है वहाँ पर हमको लगता है अगला महीना तक में, ये महीना में कम उम्मीद है क्लास स्टार्ट होने का। आपको 1 जून से स्टार्ट होगा, तो हमको लगता है जुलाई में स्टार्ट होगा, जून में कम उम्मीद है। तो हम आपको 3 चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक हम जो है आपको पढ़ा देंगे, इतना चैप्टर खत्म कर देंगे। सो इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, और दूसरे से भी करवाइए। और कोई बच्चा घर बैठा हुआ है तो उसको भी लिंक जोड़िए। लिंक जैसे किसी कारणवश उसका होता है क्या कि हम भी लाइव क्लास दे रहे थे जूम तुम पर, तो बच्चे नहीं समझ पा रहा था, है ना। तो ऐसा पढ़ाएगा क्या होगा, आपसे पैसा हम ले लेंगे चाहेंगे तो, ज़बरदस्ती नहीं कि जूम पे नहीं बैच कोड भेजेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करके पैसा ले लेंगे, है कि नहीं। लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती थी, नहीं लिख नहीं पाता था, समझ नहीं पाता था, ठीक ना। क्योंकि कभी न कभी तो क्लास स्टार्ट हो भी करेगी ऑफलाइन। तो 1-2 महीना के लिए हम इतना किसी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा, जो बच्चा देना चाह रहा है देता है, नहीं देना चाह रहा है तो उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। पढ़िए आराम से। जो बच्चा कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्था से है ना, तो उसको क्या कीजिए आप लोग, यहाँ का लिंक भेजिए, और लिंक भेजिए, वो भी अपना जो है ग्रुप में जुड़ जाएगा और वो भी पढ़ेगा, है कि नहीं। यदि वो नहीं पढ़ पा रहा है अपने टीचर से तो, है कि नहीं, लॉकडाउन में बैठा हुआ है, तो उसको जो है आप इसको शेयर कर दीजिए। क्योंकि लाइव क्लास सब जगह संभव नहीं है, कहीं कहीं क्या होता है कि नेट का प्रॉब्लम रहता है। तो लाइव क्लास गांव में, हम खुद अपने गांव में नेट रहता ही नहीं है, हम भी सोचे 1-2 बैच कभी कभी देते हैं लाइव, लेकिन संभव ही नहीं है। तो गांव में है ना, 30% गाँव में, 40% गाँव में नेट नहीं रहता है। तो इस कारण बच्चे सबका जो है लाइव क्लास कभी संभव ही नहीं है। तो वो बच्चा घर बैठा हुआ है, उस तरह का यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको लिंक भेजिए, ताकि वो भी है ना पढ़ सके, ठीक है, ठीक।